नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। जेडीयू में क्या कुछ चल रहा है? क्या सिर्फ ललन सिंह ही नाराज हैं या फिर नाराज नेताओं की संख्या एक से अधिक है? हालांकि नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल की कोशिश में जुटे हैं, मनाने का दौर जारी है, लेकिन क्या जो नाराज नेता हैं वे मान गए हैं? हम आज इसी के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो नेता नाराज हैं, हालांकि आधिकारिक तौर पर नाराजगी की बात को सिरे से खारिज किया जा रहा है, लेकिन हकीकत यही है कि न सिर्फ ललन सिंह जो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वह नाराज हैं, बल्कि नीतीश कुमार कैबिनेट के एक वरिष्ठतम मंत्री भी नाराजगी की श्रेणी में खड़े हैं, यानी कि वो भी नाराज हैं। नाराज नीतीश कुमार को लेकर के हैं। जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के चर्चा जारी है कि पार्टी के अंदर उनको लेकर नाराजगी है, तो उस नाराजगी की कड़ी में ललन सिंह तो हैं ही, विजेंद्र प्रसाद यादव जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठतम मंत्री हैं, उनके बारे में भी चर्चा है कि वे नाराज हैं। नीतीश कुमार उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि पिछले 2 दिनों से नीतीश कुमार की तरफ से या फिर उनके खेमे की तरफ से नाराज नेताओं को मनाने की कोशिश की जा रही है। विजेंद्र प्रसाद यादव के बारे में कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार का हाल के दिनों में जिस तरीके की भाषा रही है या फिर विधानसभा में उन्होंने जिस तरीके का वक्तव्य महिलाओं को लेकर के दिया या प्रजनन दर बढ़ने से रोकने को लेकर के दिया, उससे भी ऊर्जा मंत्री काफी नाराज थे, काफी खफा थे। उनका कहना था कि नीतीश कुमार का जिस तरीके से व्यवहार हुआ है या फिर जिस तरीके की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों में उनको लेकर के गुस्सा है और इससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। पार्टी सूत्र यही बता रहे हैं, जेडीयू के जो सूत्र हैं वे यही बता रहे हैं कि कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विजेंद्र प्रसाद यादव जो जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, लगातार नीतीश कैबिनेट में भी वे मंत्री का जिम्मा संभाल रहे हैं, वे इन दिनों नाराज चल रहे हैं। उनके खेमे में कई ऐसे विधायक हैं जो उनके साथ हैं और यह भी कहा जाता है, यह ऑन रिकॉर्ड बात है कि नीतीश कुमार ने भरी सभा में कहा था कि विजेंद्र प्रसाद यादव के कहने पर ही वे महागठबंधन से एक बार फिर से उनका संबंध हुआ, यानी कि महागठबंधन की सरकार बनी है। तो विजेंद्र प्रसाद यादव के बारे में कहा जा रहा है कि वे नाराज हैं। नाराजगी की कई वजह हैं, लेकिन 1-2 जो वजह निकल करके सामने आ रही है कि नीतीश कुमार का जिस तरीके से की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, या फिर यह भी कहा जाता है कि विजेंद्र यादव पर दूसरे खेमे का दबाव है, क्योंकि जिस महागठबंधन में की सरकार जब बनी थी तो जो टर्म कंडीशन था उसे अब नीतीश कुमार फुलफिल नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर के भी विजेंद्र प्रसाद यादव नाराज हैं। तो न सिर्फ ललन सिंह नाराज हैं, बल्कि जो कद्दावर मंत्री हैं नीतीश कैबिनेट के वे भी नाराज हैं। लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार परसों से ही 2 दिन पहले से ही नीतीश कुमार डैमेज कंट्रोल मनाने की कोशिश की जा रही है। आज भी विजेंद्र प्रसाद यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और करीब 20 से 25 मिनट तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से बात की है। हालांकि बातचीत क्या हुई इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन चर्चा यही है, पार्टी के जो सूत्र हैं, जो अंदरूनी सूत्र हैं, वो यही बता रहे हैं कि जेडीयू के अंदर खाने सब कुछ स्मूथ करने यानी कि नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। कल भी हमने एक जेडीयू के वरिष्ठ नेता से बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि 29 आते आते उसके पहले सब कुछ जेडीयू के अंदर सामान्य कर लिया जाएगा, यानी कि ललन सिंह को भी मना लिया जाएगा और अन्य जो नेता यानी कि विजेंद्र प्रसाद यादव के बारे में जो चर्चा की जा रही है कि वे भी नाराज हैं, उनको भी मना लिया जाएगा। और इसी कड़ी में आज विजेंद्र यादव मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं और वहां जाकर के नीतीश कुमार से मुलाकात करते हैं। तो इसके बाद यह चर्चा चल पड़ी है कि नीतीश कुमार एक्टिव हो गए हैं और जिनके बारे में भी जानकारी लग रही है कि वे नाराज हैं, उनसे मिल करके उनकी नाराजगी दूर करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि जेडीयू में सब कुछ ऑल इज वेल करने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि 29 तारीख को जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जब बैठक होगी दिल्ली में, तब कुछ क्या कुछ निकलता है। लेकिन अभी बिहार की राजनीति में जेडीयू के अंदर खाने
जो उठापटक का दौर जारी है उसको लेकर के चर्चा जारी है। भारतीय जनता पार्टी से लेकर के जो सहयोगी दल है नीतीश कुमार की आरजेडी, वो भी लगातार जेडीयू के अंदर खाने की लड़ाई पर बारीकी से नजर रखे हुई है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।